इनू को, ये कहना मैनू बड़ा इलम है, तेरे को काला इलम है, तेनू को नवा इलम आ गया, तेनू ही समझ आई बात। ओ यार एडा तेनू फ्लड आ गया। नबी पाक ने दीन की तबलीग की खातिर तो बड़े बड़े लंबे सफर किए, ताइफ में भी गए, लोगों ने इतना तंग किया, लेकिन नबी पाक पीछे नहीं हटे। तो एक कमरे लोग के बैठा है, पुत्र बाहर निकलना, तू अगर उम्मत नू बचाना है तो बाहर निकल के उम्मत नू बचा। समझ आ रही मेरी बात की? मैं कमरे च लोग के बैठा है, तो शुक्र कर यूट्यूब आ गया तो तेन कमरे चो ना बनिया तो तेरा को 2-4 मिनट का क्लिप आ जाता ना, यूट्यूब होंगी ना तेन को जानता, तो फिर तेन तेरी समझदारी किधर जाने सी? फिर तू कैसे इन लोगों को गुमराह करता? और ये 2-2 मिनट का क्लिप सुनकर गुमराह होने वाले लोगों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, क्या आपको इतना भी यकीन नहीं है कि आपका जो दीन है, जो मजहब है, जो मसलक है, आप इसका हुस्न देखें क्या है? इसमें अल्लाह की तौहीद भी है, मुस्तफा की रिसालत भी है, सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है और वलियों का एहतराम भी है। तो क्या आपको इतना यकीन भी नहीं कि ये हमारा ही मजहब सच्चा है? आप 2-2 मिनट के क्लिप सुन के कभी इधर जाते कभी इधर जाते। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, हम सबको चाहिए कि हम इन बातों को समझें। फितरे उठते रहेंगे, यहां बड़ी बड़ी अंधेरियां आती रहीं, हमने किताबें पढ़ी, हमें पता है कितनी कितनी अंधेरियां आई, लेकिन क्या मतलब है कि हम नई बात सुने और उसके पीछे चल पड़े? नहीं मेरी जान, असल मसला पता क्या है? गौर से सुनिएगा। हमारा सारा दीन अरबी में आया है, हाँ, और ये उर्दू दियां किताबें पढ़ के बिगड़ गया है। अब मसला समझ आया? सारा दीन आया अरबी दे विच। अब कोई अरबी मुकम्मल ग्रामर सीखेगा, उस्तादों के पास बैठेगा, 8 साल 10 साल पढ़ेगा, तो फिर उसे पता चलेगा ना कुरान और हदीस क्या कह रहा है। तो जिसको इस बात का पता ही नहीं है, उन्हें उर्दू की किताब पढ़नी है और फिर वो मैदा छोटा होता है, ज्यादा हजम नहीं होता, तो फिर उल्टी भी तो करनी है ना, वो 5 मिनट के क्लिप पे उल्टी कर छड़ता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं तो खुदा का खौफ करें यार, मेहरबानी करें। अच्छा, फिर दीन हमारा क्या सिखाता है? दीन हमारा अदब और एहतराम सिखाता है। और इसका कोई फॉलोवर आपके गांव में है, मुझे आप बता दें कि वो अदब और एहतराम, ना मां प्यो दा अदब, ना सहाबा दा अदब, ना अहले बैत दा अदब, ना वलियां दा अदब। ते हुण नमाज़ां भी पढ़ दे जे ना, वो मिर्जा खुद कहता है, कहता सवेर दी नमाज मैं रफ़ा यदैन ना पढ़दा, दोपहर दी मैं हाथ खोल के पढ़ना, ते शाम दी मैं हाथ लमका के पढ़ना। मैं कहा दौर फिटे मुंह धोबी दा कुत्ता बनया, ना घर दा रहा ना घाट दा रहा, वो किसी एक पासे ते खलो रहा ना। तो जिन्हां दे ईमान दा ये हाल है, ओनू सुनने वाले चमचियां दा हाल की होना, मैनू दसो ते सही ना। परले दर्जे के बदतमीज। और सुने, हम ये नहीं कहते कि रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है, लेकिन मेरा चंद गाले पहले था, बाद में नबी ने रोक दिया है। अगर आप कहते हैं कि सानू बखाओ, पहली गल है कि तेरा वेखना जरूरी नहीं है, और अगर तेनू ज्यादा भी शौक है तो ये देखें आपका कैमरा चल रहा है, अभी भी आप चाहें तो मैं जो हदीसों के नंबर होते हैं मैं लिख के अपनी डायरी में मैंने रखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। लेकिन अगर आप वैसे भी यकीन करें और गूगल सर्च करना चाहें, आप अबू दाऊद को, नसाई को उठाएं, उसके अंदर इधर देखें, पता क्या जिक्र है? पहला बाब वो कायम किया जिसमें फरमाया बाबो रफ़इल यदैन। अब आपको मैं टेक्निकल बात समझा रहा हूं, रफ़ा यदैन करने का बाब। दूसरी अगले, यानी वो हदीसें खत्म हुई, अगली हदीसें शुरू हुई, बाबो अगला बाब फिर बांधा गया, तर्क रफ़इल यदैन। फरमाया वो बाब जिसमें रफ़ा यदैन को तर्क कर दिया गया। उलमा ने यहां एक नुक्ता लिखा है, फरमाया मुहद्दिसीन ने जो पहला बाब लिखा रफ़ा यदैन करने का, दूसरा रोकने का, मुहद्दिसीन भी बताना चाहते हैं कि पहले था, बाद में रोक दिया गया। इस पॉइंट को समझो, जो पहले था उसका पहले जिक्र किया और जिसको रोक दिया उसका बाद में जिक्र किया। और दूसरी बात, यह सिहासित्ता में हदीसें न हो जो चोर की सजा हमारी सजा। और अगली बात मैं आपको समझा रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे उमूर हैं जो पहले थे, बाद में नबी ने रोक दिए। तो क्या मतलब है शोर मचाने का कि यही करो तो यही ना करो? क्यों भाई? आइए मैं आपको एक बात बतलाता हूं। आपको पता है ये जो जुमा होता है, जुमा, इसमें आजकल पहले खुतबा होता है, बाद में जमात होती है, ऐसे है कि नहीं है? बोलो ना। मैं आपको कुरान से सूरह जुमा चुक के ले आओ, मैं तो ना बखामा किसी भी तफसीर में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी इब्तदा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले, यानी आजकल तो पहले खुतबा होता है बाद में जमात होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू फरमाया था तो आप पहले जमात कराते थे, बाद में खुतबा देते थे। अब ये पहले जैसे रफ़ा यदैन था फिर रोक दिया, इसी तरह खुतबा ये जो था ना, अब पहले होता है जमात बाद में। हालांकि जब जुमा शुरू हुआ था तो जमात पहले थी, खुतबा बाद में था।
تو हुण मिर्जे वर्गा चवल कुठे भी आ देखो आ लिखिया फलानी हदीस दे विच कि ओ जनाब जमात पहली हुंदी खुतबा बाद विच आज तो बाद मैं पुठा कर देना है। वो जाहिल बात ये है, कोई भी काम ऐसा है जो पहले किसी और तरीके पर था, बाद में नबी पाक ने बदल दिया, तो जो बाद वाला काम है उसको कबूल कर। अच्छा अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं, दे दूं मिसाल आपको। इब्तदाई इस्लाम के अंदर शराब की हुर्मत नहीं आई थी और शराब पी जाती थी, बाद में जब शराब की हुर्मत आ गई तो शराब मना हो गई। तो हुण मिर्जा उठ के कहे भी ले ये तो बाद में हराम हो गया, तो पहले जायज हुंदी सी तो पीना शुरू कर दो। ओ चवड़े जेड़ा काम पहले हुंदा ओ नहीं, जेड़ा बाद विच होया ओ कर। बोलो जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है हजरत, बहुत शुक्रिया, जवान ने हिम्मत तो की है ना, मतलब गल समझ आई है मैं कुछ आखे है। तो ये कहना कि रफ़ा यदैन करो और आप नहीं इसको हम कहते हैं छोड़ दो, उसकी वजह ये हमारी दलील ये हमसे बात करे, लेकिन जरा खोडे च लोग के बैठा है वो तुहाडे नाल गल नहीं करता, साडे नाल कादी करनी है, वो नहीं करेगा। देखो पहले था, हम इनकार नहीं करते, बल्कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत इतने मोहतात हैं, वो फरमाते हैं जो रफ़ा यदैन कर ले नमाज उसकी भी हो जाती है, लेकिन उसने सुन्नत पर अमल नहीं किया, चूंकि सुन्नत वो है जिस पर नबी ने उम्मत को छोड़ा है। नहीं तवज्जो फर, जिस पर नबी ने उम्मत को छोड़ा है। पहले काम होता रहा, अगरचे ये सुन्नत है लेकिन पहले थी, अब नहीं, नबी ने मना कर दिया है। पहले करना सुन्नत था, अब छोड़ना सुन्नत है, और वो भी नबी पाक की हदीसें हैं। और फिर मुहद्दिसीन ने बाब वो बांधा, पहले करने वाली बाद में ना करने वाली, उनको भी ये समझ है कि पहले होता था अब नहीं होगा। ये भी एक इल्मी पॉइंट है। और मैं आपको एक मजे की, इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रफ़ा यदैन पर बाद लोग आ जाते हैं ना, परेशान होते हैं, आप परेशान ना हो, मैं आपको हदीस सुनाता हूं। मालिक बिन हुवैरिस का बड़ा नाम लिया जाता है, मैं आपको सुनाता हूं। ये मालिक बिन हुवैरिस जो थे ना, ये सहाबी रसूल थे और देहात में रहते थे। अब इनकी नमाज जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, गौर से सुनिएगा जरा काके, गौर से सुनने वाली बात। इधर देखें, रफ़ा यदैन एक है, नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर, पहली मर्तबा हाथ उठाए, दूसरा जब रकू में जाना है तो फिर उठाए गए। हमारी दलील यह है सिर्फ नमाज के शुरू में आपने उठाना, उसके बाद मना। अच्छा बात कहते हैं रुकू के वक्त भी है, क्यों कहते हैं मालिक बिन हुवैरिस की हदीस है, तो मैं क्या उसमें तो सजदे में जाके उठ रहे, यानी जब पहला सजदा करके उठते थे ना और दूसरे सजदे पर जाते थे तो फिर भी अल्लाहु अकबर है, मैम खाना, यानी इब्तदाए नमाज में भी है, रकू में भी है, दो सजदों के दरमियान भी है रफ़ा यदैन। तो मैं क्या मिर्जे आ मिर्जे दी कंपनी वाले हो, तुसी शबोड वाला भी कर दियो तो रकू वाला भी कर दियो, ते सजदे वाला जनाब दे अबू जी ने करना है। कहते नहीं वो रोक दिया गया था, तो मैं क्या इत्थों मैं गिरिबान तो पढ़िया है, मैं क्या अगर सजदे वाला रोक दिया गया है तो फिर रकू वाला भी रोक दिया गया है, यही तो हमारी दलील है। अगर वो रोक दिया गया तो ये क्यों नहीं मानते हो, वो मान गया ये नहीं मानता है। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को। तो बहुत सारी चीजें थी जो पहले थी और बाद में मेरे नबी ने रोक दी। एक गल मेरी लिख लो, एक वक्त आना है मिर्जे ने खोते भी हलाल कहना तो घोड़े भी कहना, मेरी गल लिख लो, और जेडे मिर्जे ने मनन तो खाना पैना है, क्योंकि एक वक्त था जब इसके भी हराम होने का भी ऐलान नहीं था और इसके मना का भी ऐलान नहीं था, ये बाद में मना हुआ है। इन्हें कह रहे हैं ये जब हलाल था तो खाओ, ते खोते ही खाने ने। ये मेरी गल लिख लो, आज मैं तुहानू दस के जांदा पिया जे, ये इसका काम है फितना पैदा करना। क्या पैदा करना? फितना। और ऐसी बात करना कि सिर्फ ये नहीं बताता कि पहले इसका हुक्म था बाद में रोक दिया गया, बस इतनी बात है। नबी पाक के बहुत सारे काम है, पहले हुक्म था बाद में रोक दिया। इधर देखिए मेरी तरफ, मैं बात समझाऊं आपको। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया पहले मैं तुम्हें रोकता था, तुमने कब्रों पर नहीं जाना, अब मैं तुम्हें कहता हूं कब्रों पर जाया करो। क्यों भाई? तो आपको क्या नबी पाक ने रोका कब्रों से जाना ही नहीं, तो जो कब्रों से जाना ही नहीं तो आप कब्र बनाऊंदे ही नहीं, ना होणगियां ना कोई जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश की जाए, आप जितने जवान बैठे हैं ना, जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं वो ये है, बहुत सारी चीजें इस्लाम में पहले थी बाद में मना कर दी गई, तो बाद वाली पर अमल करना है, पहली पर नहीं करना। मसला असल ये है, और ये पॉइंट मिर्जा ये तब समझेगा जब किसी उस्ताद के पास बैठेगा। तो जो बंदा कमरे में बैठकर पढ़े और अपनी अकल का इस्तेमाल करे, जाहिल अकल का, गटर अकल का है, तो वो प्लम्बर बनता है, और जो उस्तादों के पास बैठ के पढ़े वो सम्मर बनता है।
उस्तादों के पास बैठ, वो तुम्हें बताएंगे कि असल मसला क्या है। इधर देख, नबी पाक ने फरमाया, पहले हजूर ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घर में कोई ना रखे। फरमाया अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं जितनी देर मर्जी अपने हिस्से का गोश्त रखो। तो अब हुण मिर्जा कभी भी 3 दिन तो बाद नहीं रख सकते, नबी पाक ने रोकया, और मरे पहले रोकया सी, बाद में जवाज भी तो है ना। ये असल मेरी हमारा मसला ये है कि हम आपको दोनों तरफ की हदीसें बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिस चीज को पहले करने का हुक्म दिया बाद में रोक दिया तो आप उससे रोक जाए। मसला सिर्फ इतना है, बस सिर्फ इतना। लेकिन यहां तमाशा बना दिया गया और मुंडे भी आ जाते ने। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਤੀਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਤਫਰਕਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਦੂਆ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਐਸੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਖਾਓ ਜੋ ਖਾਣਾ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਸੂਲullah ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ PTI ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। लेकिन इन्हों यह समझना चाहिए सारे MP MN और सपोर्टरां कि तुसी इन्हों सपोर्ट ना करो, तुसी हजूर दे दीन नू सपोर्ट करो। दोस्ताने गिरामी, जज़ाकल्लाह। दोस्ताने गिरामी, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने 5 के करीब मिसालें आपको दी हैं कि पहले वो चीजों का हुक्म था, बाद में मना कर दिया गया। तो आप कोई शोर मचाए कि नहीं अभी है, वो है सही, पर जो रोका है उस पर रुक जाओ। असल मसला ये है। अब बात समझिए आप सभी हजरात। तो इस वास्ते रफ़ा यदैन का पहले हुक्म था, बाद में मना कर दिया गया। अल्लाह ते खैर सल्ला, इतनी सी बात है और इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस की जरूरत ही कोई नहीं। हाँ, अगर कोई कहे मैंने हदीसां बखाओ, मैंने आपको पहले नाम बताया किताबों का, उसके अंदर ये अच्छा मदद की गाल सुनो। सियासिता के अंदर रफ़ा यदैन करने की जो बाब है उसमें रफ़ा यदैन करने वाली हदीसें थोड़ी हैं और रोकने वाली ज्यादा हैं। ये भी मैं आपको रोकने वाली ज्यादा हैं। हम ये समझते एक कहते हैं ओ जी सारिया किताबों के 232 हदीसां ने जिहदे विच रफ़ा यदैन करने का हुक्म है। मैं कहा मैं तेनों 332 विखावांगा जिहदे विच लिखिया रफ़ा यदैन रोक दिता गया है। तू क्या समझिया मेरा पुत्र? एवं लुगे ते चिड़ियां मारी जाते हो? नहीं 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 नहीं, याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में मना कर दिया था। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, रफ़ा यदैन के बगैर जो नमाज पढ़ी जाती है, आप देखें ऐसे हाथ उठाया आराम से यहां पर बांध लिया। अब जो यहां पर बांधते हैं ना, बुढ़ियां तो इतने हाथ बांधिया ने, चलो कोई लुक जावे माजरत दे नाल, तुसी की लकाउंदे? औरतों को हुक्म है कि हाथ यहां बांधे ताकि उनके जिस्म की कैफियत वाजे ना हो। तो जरे बंदे इतने बनी खलोते की लकाउंदे भाई दसो? को खुदा का खौफ करो यार। आप नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करना। तुसी अपने प्यो के सामने या किसी वड्डे अफसर या जाई के सामने, ऐ जी जाई साहब की हाल है, मैं तुहाडे सामने जाई साहब की हाल है, उन्हें कहो बंदे दे पुत्रा तरह खलो इत्थे हजूर की हाल है। हुण मैनू दसो इत्थे खलोना इदां करके ये आजिज़ी है या इत्थे आजिज़ी है? दसो कित्थे बनदी है? यहां बनती है ना। हजरत मौला अली शेर खुदा की ये हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर मौला अली फरमाते हैं, जब नमाज पढ़ी जाए कानों की लौ तक हाथ उठाकर अपनी तुन्नी दे थल्ले, थोड़ा जा थल्ले पासे, फरमाया पहले खब्बा हाथ रखो ते उत्ते सज्जा रखो, इंज नमाज पढ़ो। मौला अली फरमाते इंज साडे मुस्तफा ने सानू सिखाया। और इंज करके खलोते ने, नमाज पढ़ी जा रही है, जड़ियां लत्तां खोलियां। ओ अल्लाह दिया बंदिया, तू इत्थे फुटबॉल दा गोलची बन के आया या नमाज पढ़ना आया? नमाज का मकसद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करना है, और आजिज़ी अल्लाह की बारगाह में ए पुछ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। देखो तवज्जो है हजरात के, मेरे बच्चे करना इधर मेरे वेख, बातें नहीं करनी, मेरी बातें सुने आप। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो है हजरात की, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सामने सांप लटका, किसी को, आप जो पीछे थे वो बेचारे डर गए, इमाम को पता ही नहीं है, सांप नीचे आया छजली काट के खलो गया, पता ही नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं।